स्वागत है आपका हरियाणा जीके के एक और नई प्रैक्टिस सेट में। आज हम एचएसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो पूछे गए एग्जाम हैं, जैसे कि हरियाणा क्लर्क है, जैसे कि हरियाणा पुलिस है, जैसे कि मंडी सुपरवाइजर है, जैसे कि पंचायत सेक्रेटरी है, और भी ट्रेसर एग्जाम है, उन सभी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हरियाणा जीके के, वो सभी के सभी इस प्रैक्टिस सेट में करेंगे। तो देखिए, ये हमारा कंटेंट रहने वाला है। ये हमें सभी सभी जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट करना है। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो देखिए, पढ़ते चाहे किताबें चाहे कितनी पढ़ते रहो, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारे मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस सेट की, मॉक टेस्ट की, ये सबसे ज़्यादा लगाने हैं, इसी से मार्क्स बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हम शुरू करते हैं कि हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किसे नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। ये एचएसएससी कलरक 2016 का क्वेश्चन पेपर है, उसके ये हरियाणा जी के क्वेश्चन है। तो देखिए, 2016 में जब उस टाइम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, वो तो साक्षी मलिक, क्योंकि वो ओलंपिक में कुश्ती के अंदर मेडल लेके आई थी। लेकिन वर्तमान में जो अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नए ब्रांड एम्बेसडर है, वो है मनु भाकर, जो 2024 में पेरिस में एक साथ एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है मनु भाकर, याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्षवर्धन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली हैं। वो मिली है हमें सोनीपत से। सोनीपत में हर्षवर्धन ताम्र मुद्राएं हमें मिली हैं। इसके अलावा अग्रवा से हमें 7 स्वरंकन वाली टकसालें मिली हैं। पेवा प्राचीन काल में अशोक के मतलब घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन से हैं। देखिए, देवीलाल कांग्रेस से थे, बंसीलाल कांग्रेस से थे, बच गए पंडित वीरेंद्र सिंह। तो पंडित वीरेंद्र सिंह थे जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। उससे अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है। देखिए, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, ये हिसार के अंदर स्थित है। कब बना था, 1970 के अंदर ये बना था। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है। तो देखिए, किसकी जी नहीं लगती है, रोहतक की नहीं लगती है, क्योंकि रोहतक लैंडलॉक्ड जिला है हरियाणा का। एक चरखी दादरी लैंडलॉक है, जिसकी जो सीमा है वो किसी के साथ नहीं लगती, किसी दूसरे राज्य, दूसरे जो स्टेट है उनके साथ बिल्कुल भी नहीं लगती है। अच्छा, यमुना नदी के साथ लगने वाली जो सीमाएं हैं वो कैसे याद करेंगे। जैसे आप मैप देखिए, हमने हमारे जो हरियाणा जी के वो कंप्लीट कराई हुई है हमारे चैनल पे। आप हमारा अगर कंटेंट देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा कंटेंट रहना है। अगर आप चाहें तो वहाँ से आप कंप्लीट हरियाणा जी के पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ये हमारा कंटेंट रहेगा। इसके अंदर मैप और सभी ऐसे ही डिजिटल फॉर्म में दिखाया गया है, जैसे याद करना आपके लिए आसान रहेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो रोहतक हो जाएगा। उससे आगे देखिए, प्रैक्टिस सेट हमारा, चीनी यात्री हिनसांग किस सम्राट के हरियाणा क्षेत्र में आया था। तो वो था हर्षवर्धन के काल में आया था, जो वर्धन वंश से था। गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ एमओयू का पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये थी चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट, जो गुरुग्राम के अंदर बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ लगाने के लिए आई थी। उसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार के पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामले किसके पास हैं। देखिए, उस समय का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसके ऑप्शन नहीं रखे हैं। अभी वर्तमान में पर्यटन जो विभाग है वो अरविंद सिंह के पास है। शिक्षा विभाग महिपाल ढांडा के पास है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग है वो आरती राव सिंह के पास है। तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद देखिए, सिरसा की जो मंझियाना परियोजना है, वो जो मिशन है वो किसके तहत आता है। वो है हमारा बागवानी के तहत आता है, सिरसा का मंझियाना परियोजना। ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है। जो सिरसा जिले में है। देखिए, सिरसा जिले के अंदर भाटी राजा रहता था, और जो रानी थी रानिया, उसने सती किया था, उसके कारण उस स्थान का नाम है वो हमेशा के लिए रानिया रख दिया गया था, जो सिरसा के अंदर है। हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित हैं। तो वो बावल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, निम्न सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं, सिवाय किसके, यमुना के। सिवाय यमुना के, जो यमुनोत्री से निकलती है, और सभी के सभी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, मारकंडा, घग्गर, टांगरी। हरियाणा में कितने जिले हैं। देखिए, अगर हम प्रस्तावित जिला जो हासी है 23वां, उसको नहीं गिने तो 22 जिले हैं। अगर हम उसको गिन लें तो 23 जिले हो जाएंगे, क्योंकि वो अभी प्रस्तावित है ना। हासी जिला 23वां जिला प्रस्तावित है अभी। तो देख लीजिए आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है। करनाल के अंदर, जो हमें पता है कि करनाल के अंदर कल्पना चावला का जन्म हुआ था, उन्हीं के नाम से एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो प्रस्तावित है। तो इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर ऑप्शन आएगा करनाल।
करनाल इसका सही ऑप्शन रहेगा। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो कुरुक्षेत्र रेतीला नहीं है, भिवानी क्षेत्र भी, महेंद्रगढ़ जो राजस्थान उसके नज़दीक है महेंद्रगढ़ भी, और सिरसा भी, ये दो सभी के सभी रेतीले क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र नहीं है। तो बीरबल का छाता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? देखिए, एक है बीरबल का रंग महल, एक है बीरबल का छाता, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जो बीरबल का छाता है वो नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है, जो बीरबल का रंग महल है वो यमुनानगर के अंदर है। उसके अगला क्वेश्चन देखिए, फरुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, नमक ढोने के लिए फरुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। इसके अलावा हमें याद होना चाहिए कि जो हरियाणा राज्य है उसके अंदर सबसे पहले जो रेलवे लाइन थी वो रेवाड़ी के अंदर आई थी। उसके अलावा जो मेट्रो है वो गुड़गांव के अंदर आई थी 2010 में। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब की थी? तो झज्जर जिले से की थी। याद रखना है कब से की थी, तो झज्जर जिले से 2016 में की थी। और किसने की थी? ओपी धनखड़ ने की थी। उसके बाद देखिए, सर्वदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? देखिए, सर्वदमन जो सफीदों के अंदर कराया था जन्मेज ने, जो राजा जन्मेज था उसने करवाया था। हरियाणा में लिबर्टी जूता कहाँ बनते हैं? तो देखिए, हरियाणा की जो फेमस जूते की कंपनी है लिबर्टी, वो किसके अंदर है? करनाल के अंदर है लिबर्टी जूता। हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों का शहर के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है? तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जो प्रसिद्ध है वो है पानीपत। कौन सा? पानीपत। सेकंड ऑप्शन है पानीपत। हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? देखिए, राज्यसभा से 5 सदस्य हैं, लोकसभा से 10 सदस्य हैं। वैसे हरियाणा की जो विधानसभा सीटें हैं वो 90 हैं, तो हमें याद रखनी है। उसके बाद देखिए अगला, जो चौवन ऋषि की जो स्मृति है में मेला लगता है वो किस पहाड़ी पर लगता है? देखिए, वो डोसी की पहाड़ी पर लगता है महेंद्रगढ़ के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डोसी की पहाड़ी। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने अपना बलिदान दिया था? बल्लभगढ़ का नारसिंह। नारसिंह बल्लभगढ़ का राजा था जिसने अपना बलिदान दिया था 1857 क्रांति में। उसके बाद है HSIIDC के वर्तमान प्रबंधक निदेशक कौन है? देखिए, इनमें से ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है कल रखा, तो उस समय तो हमें पता नहीं था। अभी वर्तमान का हमें याद रखना है। वर्तमान का जो है वो सुशील सरवण है, याद रखना है हमें। कौन है? सुशील सरवण। जो सुशील सरवण हैं वो अभी HSIIDC के वर्तमान प्रबंधक निदेशक हैं। इसके अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किससे है? सफीदों से है, क्योंकि इन्होंने सर्वदमन यज्ञ करवाया था सफीदों के अंदर, उसी से सर्वदमन यज्ञ के कारण इसका नाम सफीदों पड़ा था। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? देखिए, 6 प्रशासनिक मंडल हैं। याद रखेंगे कैसे? ऊपर से चलेंगे, अंबाला, फिर करनाल आएगा, उसके बाद गुरुग्राम आएगा, फिर फरीदाबाद आएगा, फिर रोहतक आएगा। तो ये 6 हमें प्रशासनिक मंडल याद रखने हैं, जिसे हम डिवीजन करते हैं ना। तो हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन हुआ करते हैं? उदयभानु हंस हुए थे, जो हरियाणा के प्रथम राजकवि थे। उससे अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती? तो एक रोहतक आता है, एक मैंने आपको बताया था लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं इन्हें, रोहतक और चरखी दादरी। ये दोनों के दोनों ऐसे ज़िले हैं जिसकी अन्य ज़िलों से सीमा नहीं लगती, क्योंकि ये अंदर हैं, लैंडलॉक हैं, लैंड से आसपास की अपनी जो लैंड है उससे, भूमि है उससे ये बिल्कुल अड़े हुए हैं, अंदर की तरफ है, तो इसलिए इनकी सीमा किसी अन्य ज़िलों से नहीं लगती बारी। इसके बाद देखिए, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल को कहा जाता है, जो हरियाणा के आधुनिक निर्माता भी नाम से भी जाने जाते हैं। तो देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका क्वेश्चन बैंक तैयार होता जाएगा, उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको आते जाएंगे। तो आप एक बार कंप्लीट हरियाणा जी के कर लीजिए, कहीं से कर लीजिए। आप चाहें तो हमारे चैनल से भी कर सकते हैं, अगर दूसरे चैनल से आपको पसंद आता है वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसको बार बार रिवीजन करते रहिए और मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते रहिए। जैसे अब भी मैं अगर ये प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मेरी मेरी सुनना है और मेरी मेरी सुन के बस ऐसे ही संगीत की तरह सुनते चले जाना है, क्योंकि एजुकेशन कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, नॉलेज को एंटरटेनमेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है और देखना है कि मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं एक पे एक स्लाइड में, और उसके बाद अपन आंसर देखने हैं कि मैं क्या आंसर बता रहा हूँ, आपने क्या बताया है। चेक भी करना है, अगर आपको शक है, क्या पता मैं गलत बता दूँ आपको, तो किसी भी टीचर पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, क्रॉस चेक भी करते रहना है। क्या पता मुझे जल्दबाजी, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी कोई ना कोई जल्दबाजी में डेट हो जाए गलत, कोई ऑप्शन गलत हो जाए, तो चेक भी करते रहना अगर आपको किसी पे शक होता है तो इस प्रकार वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं 0 एरर के साथ आपको बताऊँ। देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? तो देखिए, इनमें जो 4 ऑप्शन है उनके हिसाब से बताना है हमें। वैसे तो सबसे आखिरी जिला अभी जो बना था चरखी दादरी 2016 के अंदर, दिसंबर 2016 में, लेकिन इनके हिसाब से मेवात बना था।
कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो देखिए बिड़ला जो मंदिर है वो ब्रह्म सरोवर के अंदर निकट है, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसके अलावा ज्योतिसर भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? तो देखिए हिसार भी मंडल है, रोहतक भी मंडल है, गुरुग्राम भी मंडल है, करनाल भी मंडल है। तो ये सभी के सभी मंडल है। इसके अलावा अंबाला बच गया, फरीदाबाद बच गया, वे दो भी मंडल है। उसका आगे देखिए, यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? ये बिश्नोई जो समाज है उसकी मान्यता है कि जम्बेश्वर जो भगवान है वो विष्णु के अवतार थे। केएमपी का पूर्ण रूप क्या है? कुरुक्षेत्र मानेसर पलवर, या फिर कुंडली मानेसर पलवर, बताइए क्या है? तो कुंडली मानेसर पलवर केएमपी का पूर्ण सही रूप है। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म। देखिए साक्षी मलिक जो है वो कुश्ती की पहलवान है, रोहतक जिले से इनका संबंध है, मोखरी गांव में इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1992 में, हमें याद रखना है। तो 2016 का जो पेरिस रियो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर इन्होंने कुश्ती के अंदर ये पदक लेके आई थी। महाभारत भीमेश्वरी मंदिर किस स्थान पर है? तो देखिए जो भीमेश्वरी मंदिर है उसका संबंध बेरी से है। बेरी झज्जर के अंदर आता है भीमेश्वरी मंदिर। ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए थे? देखिए पुरु वंश के भी हुए थे, भरत वंश के भी हुए थे, कुरु वंश के भी हुए थे, जिसे हम आज वर्तमान के कुरुक्षेत्र में के नाम से जानते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। सीसवाल संस्कृति के अंश सबसे पहले किस जिले में मिले थे? हम जानते हैं कि जो सीसवाल सिविलाइजेशन है, जिसे हम हाकड़ा संस्कृति भी के नाम से भी जानते हैं, वो हिसार जिले में मिली थी। उसके जो प्रमुख महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा अधिक अंश मिले थे वो हिसार से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया टाइपिंग में। इसके जो क्वेश्चन है वो ये है, कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिश्वर तीर्थ किस मार्ग पर है? तो देखिए ज्योतिश्वर तीर्थ है वो कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पर है। जो ज्योतिश्वर है वहाँ पर श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, ये भी याद रखना है। और वृक्ष जो था वो वट वृक्ष भी ज्योतिश्वर में है, याद रखना है। गढ़ी सांपला किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? देखिए गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर है, यहाँ सर छोटूराम का जन्म हुआ था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, गढ़ी सांपला, ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, हमें देखना है। छठी बादशाही गुरुद्वारा, छठी बादशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? देखिए छठी बादशाही जो गुरुद्वारा है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसके अलावा जो लाखन माजरा है, लाखन माजरा के अंदर जो है माजी साहिब गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब है, ये हम याद रखने हैं। फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? तो बाबा मस्तनाथ जो रोहतक के अंदर है, विशाल मेला लगता है इनकी स्मृति में। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किस मुगल शासक को भारत से भागने पर विवश किया था? तो ये युद्ध भी याद रखना है, बेलग्राम का युद्ध था ये, और हुमायूं को इसने भगा दिया था लड़ाई युद्ध करके। उसके बाद देखिए आगे, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मत को मानने वाले सबसे कम जनसंख्या है? तो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं हरियाणा में सबसे कम है इनकी मत मानने वालों की संख्या। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? देखिए गीतों में जो गाए जाते हैं पनघट के ऊपर, उसके अंदर श्रृंगार की अधिक क्या होती है? प्रधानता होती है। चंद्रगुप्त मौर्य डैश था, किसके? अशोक का दादा था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक का दादा। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन हरियाणा में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग एक, जब भी तो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। अभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग एक था उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 हो गया है। सबसे लंबा ऊपरीगामी जो पुल नगर है वो किस में है? पानीपत के ऊपर है, जिसे हम पानीपत एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। सबसे लंबा ऊपरीगामी पुल है इसके अंदर। सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों को निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम किस जिले में? ये भिवानी के अंदर है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो देखिए राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, बनावली भी हड़प्पा संस्कृति का स्थल है, दौलतपुर भी है, फरीदाबाद कोई प्रमुख स्थल नहीं है हड़प्पा संस्कृति का। माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? माधोगढ़ का प्राचीन किला जो है वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। उसके अलावा विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है? तो नीम भराई होता है जब दूल्हे का द्वार पर आगमन होता है, उस समय नीम भराई होती है। उसके बाद अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था, देखिए पानीपत के 3 युद्ध थे, तीनों के तीनों हम याद रखने हैं। 1526 के अंदर जो किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसके अंदर बाबर विजय रहा था। उसके बाद था दूसरा युद्ध जो अकबर और हेमू, जिसे हम कहते हैं हेमचंद्र जिसका पूरा नाम था, उसके मध्य हुआ था, जो 1556 में हुआ था। इसके अलावा तीसरा युद्ध भी हुआ था जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था।
बाल मुकुंद गुप्त का जो क्षेत्र है उसका योगदान रहा है, किस में रहा है? बाल मुकुंद गुप्त ये पत्रकारिता भी करते थे, साहित्य सृजन भी करते थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे बाल मुकुंद गुप्त। तो उपरोक्त सभी में इनका योगदान रहा है। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया था? ये औरंगजेब था। औरंगजेब की सेना के विरुद्ध सतनामियों ने भयंकर युद्ध हुआ था। बीबीपुर और नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? जो बीबीपुर है वो पानीपत के क्षेत्र में है, नजफगढ़ है वो दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर है ये झीलें। तो ये मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि उस समय जो मैदानी क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र कहाँ, यमुना गंगा जो क्षेत्र है उसके आसपास है, वो सारा मैदानी क्षेत्र है, गंगा यमुना का क्षेत्र, इसलिए मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत है ये। उदयभान हंस की जो प्रिय लिपिक विधा है वो कौन सी है? हम जानते हैं उदयभान जो हंस है, उदयभानु हंस, वो काव्य लेखन में अधिक रहे हैं, पहले कवि भी हैं। डॉक्टर सलीम अली एक नाम से जाने जाते हैं। देखिए डॉक्टर सलीम अली ने जो गुरुग्राम में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है उनकी ये जनक माने जाते हैं 1900। तो एक पक्षी वैज्ञानिक माने जाते हैं। धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से जिलों के अंतर्गत हैं? तो सबसे अधिक धार्मिक ऐतिहासिक स्थल कुरुक्षेत्र है ऐसा जिला। पुरातत्व से संबंधित मिथाथल स्थल किस जिले के अंतर्गत है? देखिए मिथाथल, औरंगाबाद, ये सभी के सभी भिवानी के अंदर है। उसके बाद देखिए पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती? देखो क्वेश्चन फिर आ गया किसके अंदर? एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017 के अंदर। तो इस प्रकार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमें पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं कौन से नहीं। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो किस किस के बीच में हुई थी? पहली बात तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। तो इसके अंदर बाबर ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन बाबर विजयी रहा था। कौन विजयी रहा था? बाबर विजयी रहा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, तो अकबर इसमें विजय रहा था। अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खान था, क्योंकि अकबर की उम्र जब वो पहले उनका राज्याभिषेक हुआ उस समय 13 वर्ष की थी, तो इसलिए उनका जो संरक्षण था वो बैरम खान था। हर्ष युग तांबे के सिक्के फिर से रिपीट हुआ। देखिए क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। हर्ष जो युग तांबे के सिक्के थे वो सोनीपत के अंदर मिले थे। मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो जो मुगल सम्राट अकबर था उसके समय जो रेवाड़ी का शासक था वो हेमचंद्र, जिसे हम हेमू के नाम से आते हैं। जो उसके बाद इसकी पानीपत की दूसरी लड़ाई भी हुई थी हेमू के साथ में अकबर की। हरियाणा का मिलेनियम सिटी किसे कहा जाता है? देखिए हरियाणा का साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी हम गुरुग्राम को कहते हैं। हरियाणा का जो राज्य पशु है वो काला हिरन माना जाता है। हरियाणा से डैश लोकसभा सीटें, देखो पिछले में जो कलरक था उसके अंदर राज्यसभा सीटें पूछी गई थी 5, अब लोकसभा सीटें पूछी गई हैं 10। क्या पता आने वाले क्वेश्चन में आरक्षित सीटें, अब की बार जो सीटी का पेपर हुआ था 2025 वाला उसमें हरियाणा की आरक्षित सीटें पूछी गई थी, तो 17 आरक्षित सीटें हैं हरियाणा के अंदर, रिजर्व्ड सीट 17 हैं। हरियाणा का जो वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखिए जो अभी वर्तमान है वो प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। इनको क्यों बनाया गया? क्योंकि शिक्षा के अंदर इनका बड़ा लंबा योगदान रहा है, इसलिए इनको प्रोफेसर असीम कुमार घोष को राज्यपाल बनाया गया है वर्तमान में। इनसे पहले भंडारू दत्तात्रेय थे हरियाणा के राज्यपाल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो वर्तमान CGI हैं सील नागू पिछले थे, उसके बाद अभी नए बन चुके हैं, तो आपको याद रखना है, वो भी याद कर लेना आप। कभी सतलुज नदी और यमुना नदी डैश नदी की उपनदी हुआ करती थी? तो देखिए हरियाणा के अंदर पहले सरस्वती नदी बहती थी, इसी की उपनदी हुआ करती थी। अभी सरस्वती नदी है वो बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। हरियाणा पूर्व दिशा में डैश से घिरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश से पूर्व में घिरा हुआ है। हरियाणा निम्नलिखित में से किस खेल में असाधारण है? तो हरियाणा खेलों में तो सभी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जैसे कुश्ती लगा लो, खो खो लगा लो, कबड्डी लगा लो। अभी प्रो कबड्डी लीग्स भी हरियाणा में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुकी हैं जो काफ़ी देखी जाती हैं, तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर किसे माना जाता है? गुरुग्राम को माना जाता है। इसकी लिटरेसी रेट देखेंगे आप तो 83 से भी ऊपर मिलेंगी आपको, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, देख लेना, लेकिन 83 84 के आसपास है। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए कुरुक्षेत्र का जो स्थानेश्वर मंदिर है, देखिए सबसे अधिक मंदिर वगैरह कुरुक्षेत्र के अंदर है, याद रखना है हमें। तो ये मराठा सदाशिव राय द्वारा करवाया गया था इसका पुनर्निर्माण। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की वो है संतोष यादव, जिसने 1992 1991 के आसपास 2 बार माउंट एवरेस्ट की फतह की थी, विजय किया था उनको दोनों को। तो देखिए इसके अगला क्वेश्चन, लाखन माजरा गांव में धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल, देखिए फिर क्वेश्चन आ गया ना, तो कौन सा है? मंजी साहिब गुरुद्वारा है। इसके अलावा जो गुरुद्वारा
मंजी साहिब हो गया। उसके अलावा और कौन सा बताया था हम, लखन माजरा के अंदर पीछे, अब देख लेना। बुनकरों का शहर के रूप में कौन सा नगर विख्यात है? तो बुनकरों के शहर के रूप में पानीपत विख्यात है। ये काफ़ी बार रिपीट होता है। जो 2022 का जो सीटी था उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि हरियाणा का जो हृदय है उसे किस जिले को कहा जाता है? तो जींद है ना, जो मध्य के अंदर है, हरियाणा का हृदय के नाम से जाना जाता है। आप ये याद रख सकते हैं, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट, मैंने बताया था आपको। और ये सभी क्वेश्चन हमने हमारे जो नोट्स हैं हरियाणा जी के कंप्लीट कराई हुई है हमारे चैनल पे। HSSC एकेडमी नाम से हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल। उसके ऊपर आपको बड़ी PDF भी मिलेगी डिजिटल फॉर्म में। उसके अलावा आपको समझाया भी जाएगा अच्छे से। कंप्लीट हरियाणा जी के कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट की कंप्लीट हरियाणा जी की एक ही चैनल पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किस स्थान पर दिया था? ज्योतिश्वर पर दिया था, कुरुक्षेत्र के अंदर। गुरुग्राम इसका हो जाएगा सबसे पहले मेट्रो। दूसरे नंबर पर जो हरियाणा में मेट्रो है, क्या पता अगले को पेपर में पूछ ली जाए, फरीदाबाद के YMC चौक तक आ चुकी है। गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर तक आ चुकी है। तो फरीदाबाद के अंदर भी मेट्रो आ चुकी है, याद रखना। कब कहाँ तक आई है? YMC चौक तक आ चुकी है। ये क्वेश्चन आ सकता है आने वाले एग्जामों में। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017 में आए हुए क्वेश्चन। हरियाणा में किन अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं? तो बच्चे के जन्म पे भी गाए जाते हैं, विवाह पर भी गाए जाते हैं, त्योहारों के अवसर पर, तीज पर, त्योहार पर, इन सभी पर गाए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। घोड़ी नृत्य के समय किस समय किया जाता है? ये विवाह के अंदर किया जाता है घोड़ी का नृत्य, घोड़ी नृत्य या घोड़ी संगीत। हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले चावल की पैदावार कहाँ होती है? देखिए सबसे अधिक होती है करनाल के अंदर। इसके अलावा देखिए रेवाड़ी में होती नहीं है, फरीदाबाद सिरसा में कम होती है, करनाल के अंदर और कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे अधिक होती है। देखिए जो चावल या धान की खेती है उसके अंदर अधिक सिंचाई चाहिए, तो पानी वाले क्षेत्रों में अधिक होगी। तो सिरसा के अंदर फिर इनके यहाँ पानी की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है यहाँ, लेकिन करनाल के अंदर यमुना नदी भी जाती है, इसीलिए अधिक होता है। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, देखिए हरि प्लस आना, यानी हरि यानी कि भगवान का, आना यानी वास, जहाँ भगवान का वास हो। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में प्रसिद्ध जो योग गुरु हैं उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन है वो? बाबा रामदेव, महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ था। देखिए इसके बाद हरियाणा विकास पार्टी का संस्थापक कौन है? देखिए बंसीलाल जो हैं हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक रहे हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT हरियाणा में स्थित है, पिंजौर के अंदर स्थित है ये, पंचकुला में। उसके बाद देखिए कभी सतलुज नदी यमुना नदी की उपनदियाँ हुआ करती थी, सरस्वती नदी। ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, मुझे लगता है। हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आगे देखिए। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मेवात सबसे कम साक्षरता जिला है, सबसे अधिक साक्षरता गुरुग्राम में है। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? सबसे पहले की गई थी अकबर के द्वारा। हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष रही थी। हरियाणा सरकार के महिला अध्यक्ष, हरियाणा सरकार के मंत्री करणदेव कंबोज का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से है? ये किससे है इनका? बावल से इनका संबंध है। ये 2017-16 की क्वेश्चन है, अभी क्या पता चेंज हो चुकी हूँ। छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किए जाते हैं? देखिए छड़ी जो हम छड़े का नृत्य करते हैं वो गोगा नवमी को होती है। उस दिन हम एक छड़ी लेकर उसके ऊपर अनेक अनेक कपड़े बांध कर उस छड़ी को नचाते हैं। अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? ये पानीपत की लड़ाइयाँ काफ़ी बार रिपीट होती हैं, हर बार को रिपीट होते हैं किसी न किसी क्वेश्चन में। तो अकबर और हेमू के बीच दूसरी प्रसिद्ध पानीपत की लड़ाई हुई थी, जो हुई थी 1556 के अंदर, जिसमें अकबर विजयी रहा था। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है दोबारा रिपीट हो सकता है। ये कौन थे? एक प्रसिद्ध कवि थे, लेखक थे। निम्न में से कौन हरियाणा का प्रथम राज्य कवि माना जाता है? तो उदयभान हंस को माना जाता है, याद रखेंगे, ये भी रिपीट होता है क्वेश्चन बार बार। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? तो देखिए सबसे अधिक खनिज भंगुर के नाम से महेंद्रगढ़ जिले को जाना जाता है। यहाँ पे मैग्नीज, कैलासाइट, वर्मिकुलेट, ये सभी के सभी खनिज है महेंद्रगढ़ के अंदर मिलते हैं। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? तो रबर फैक्ट्री है, जो गुडियर हम टायर आते हैं वो फरीदाबाद के अंदर, रेफ्रिजरेटर है, ट्रैक्टर है, तो ये सभी इसके ऑप्शन हो जाएंगे। जल पृथ्वी के स्तर पर लगभग कितनी जगह गिरता है? 71%। ये GS का क्वेश्चन आ गया बीच में हरियाणा GK के। आम मेला किस स्थान पर लगता है? देखिए आम का जो मेला है वो पिंजौर पंचकुला के अंदर लगता है। निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? देखिए तैमूर ने फतेहाबाद, सिरसा, हिसार,
इटवाना, इन सभी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था और भारी लूटपाट की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। बाणभट्ट किस राजा के मित्र और राजकवि थे? तो ये हर्षवर्धन के समय में हुए थे। बाणभट्ट की जो रचना है वो है हर्षचरित। इसके अलावा जो हर्षवर्धन की रचना है, 3 रचनाएं थी, याद रखनी है, प्रियदर्शनी, रत्नावली, कादम्बरी। ये तीनों की तीनों बार बार रिपीट होती हैं, कभी कुछ पूछ लेते हैं, कभी कुछ पूछ लेते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किसने हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ स्थल खोदा था? तो कहाँ खोदा था? हिसार के अंदर खोदा गया था। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? देखिए, जो संरक्षण प्रजनन केंद्र है वो पिंजौर पंचकुला के अंदर है। दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, पिंजौर पंचकुला में ही तो है। और जो गिद्ध संरक्षण है वो वीर शिकारगढ़ जो पंचकुला के अंदर वन्य जीव अभयारण्य है उसी के अंदर है ये। निम्न सभी नदियों का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है, सिवाय किसके? यमुना नदी के सिवाय। सभी शिवालिक से निकलती है, केवल यमुना यमुनोत्री से निकलती है। लोकसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधि की संख्या? तो लोकसभा में हरियाणा राज्य से 10 प्रतिनिधि हैं। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? देखिए, मारकंडा नदी जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर भी निकलती है, सरस्वती भी निकलती है। कहाँ से? शिवालिक की पहाड़ियों से। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी? देखिए, रेवाड़ी के अंदर चली थी, दिल्ली रेवाड़ी से सर्वप्रथम। 1919 में सर्वप्रथम रूलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? तो देखिए, अंबाला से होना शुरू हुआ था सर्वप्रथम। भक्त व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे सूरदास। सिंही गांव में इनका जन्म हुआ था सूरदास का। अकबर के ये समकालीन थे। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र इकाई राजमार्ग पर स्थित है। धारूहेड़ा कहाँ है? ये दिल्ली जयपुर हाईवे पर है, दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर धारूहेड़ा औद्योगिक इकाई। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है? तो देखिए, किसी एक जिले का तो रहा नहीं है, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, इन सभी जिलों का रहा है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। बपोली किस जिले के अंतर्गत आता है? देखिए, जो बपोली है वो पानीपत के अंदर आता है। प्रसिद्ध फिल्मी नायक श्री सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा? देखिए, हरियाणा का जो प्रसिद्ध फिल्मी नायक है सुनील दत्त, हम सभी जानते हैं सुनील दत्त को। इनकी फिल्म थी खलनायक, उससे काफ़ी प्रसिद्ध हुए, तो यमुनानगर से इनका संबंध है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थित है? ये किसके अंदर है? कुंडली सोनीपत के अंदर है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। इनमें से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं है? तो देखिए, जीडी तापसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं है, ये सीजीआई रहे हुए हैं। पंडित भगवत दास शर्मा ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। राव वीरेंद्र सिंह दूसरे, फिर बनारसी दास गुप्त, ये तीनों के तीनों मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जीडी तापसे सीजीआई रहे हैं। पश्चिम यमुनानगर किसी स्थान से यमुना नदी से निकलती है? पश्चिम यमुनानगर किसी स्थान से यमुना नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? पश्चिम कहाँ से निकलती है? ताजेवाड़ा से निकलती है, ताजेवाड़ा बांध से। ताजेवाड़ा बांध है वो अभी शिथिल पड़ चुका है, इसके स्थान पर हथनीकुंड बांध निकाला गया है, याद रखना है। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? सोनीपत से मिली है। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। चीन यात्री हेनसांग किस सम्राट के शासनकाल में हरियाणा आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होते हैं। अब है मंडी सुपरवाइजर 2016 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रत्नावली किसकी रचना है? देखिए, आ गया ना, हर्षवर्धन की। अग्रवा धाम पूरे भारत में जाना जाता है महाराजा अग्रसेन के कारण, हिसार के अंदर है अग्रवा धाम। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ है? ये कंजपुरा में है। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? तो गौशाला सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। इसके अलावा जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उनके नारे भी फेमस है, जैसे वेदों की ओर लौटो, फेमस नारा इनका। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1885 के अंदर, याद रखना है। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री अवस्थित है? ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। मंडी सुपरवाइजर में रबर, टायर, गुडियर जो कंपनी है वो फरीदाबाद में है, उपरोक्त सभी। हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? तो देखिए, गुरुग्राम में नहीं है बिल्कुल भी, खेती कम है, ज़्यादा नहीं है। तो महेंद्रगढ़ के अंदर सर्वाधिक सरसों की खेती होती है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था? करनाल के अंदर हुआ था। 2003 में जो वायु दुर्घटना थी उनमें इनकी मौत हो गई थी। छुडानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? देखिए, छुडानी धाम संत गरीबदास से इनका संबंध रहा है। सतकुंबा तीर्थ किस जिले में है? स से सतकुंबा, स से सोनीपत, याद रख सकते हैं हम। सोनीपत जिले के अंदर है ये तीर्थ। हमने हमारा जो कंटेंट है उसके अंदर सभी के सभी तीर्थ स्थल और सभी के सभी मंदिर एक ही पीडीएफ में मैप के अंदर लगा दिए हैं कि एक ही मैप में आप सभी के सभी जिलों के साथ याद रख सके, याद करना आसान हो जाएगा, एक ही जगह मिल जाए। तो आप चाहे देखना चाहें तो देख सकते हैं।
खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? देखिए, खुम्बी जिसे हम मशरूम भी कहते हैं, हरियाणा में खुम्बी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, सांप की छतरी भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा अग्रणी जो उत्पादक है वो सोनीपत जिला है। हरियाणा में पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? ये जो पीलिया है वो पुत्र के जन्म पर गाया जाता है। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है? तो अकेले किसी जिले का ना रहा है, रोहतक, गुड़गांव, हिसार, उपरोक्त सभी का रहा है। इसके बाद है देखिए, मेवात में बोले जाने वाली जो हरियाणवी भाषा है उसका किसके प्रभाव नहीं है? पंजाबी का प्रभाव नहीं है उसके ऊपर, पंजाबी अलग है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा है? पंडित स्तनगुप्त शर्मा का रहा है, याद रखना है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर। उसके बाद देखिए, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहाँ हुआ था? ये खेड़ी सुल्तान के अंदर हुआ था। उसके बाद है, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को कहा जाता है खंडवा। काला तितर पर्यटन स्थल किस जिले में है? काला तितर जो है वो सिरसा के अंदर है, याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी हरियाणा की राजभाषा है। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये शायद रिपीट हुआ क्वेश्चन फिर से, बंसी लाल ने। सिंधाना उपहार बेटिया बहन किस अवसर पर दिया जाता है? ये तीज पर दिया जाता है। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक के अंदर है, 3 है आकाशवाणी केंद्र, रोहतक, हिसार, शायद कुरुक्षेत्र 1। रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन की। लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा का कुठारघात किया था? सबसे पहले कुठारघात किया था संस्कृत के ऊपर। 1857 क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण रहा था? अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, शास्त्रों का पर्याप्त मात्रा न होना, शस्त्र यानी कि हथियार, नृत्यों का अभाव, ये उपरोक्त सभी आ जाएगा। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? स्कूलों में पढ़ाना छोड़कर, सरकारी पदों को वापस लेकर, खिलाफत कमेटी बनाकर, उपरोक्त सभी कर। इसके बाद देखिए, शीतला माता का जो मेला है वो किस में आयोजित होता है? तो शीतला माता का जो मंदिर है वो गुरुग्राम के अंदर प्रसिद्ध मंदिर है। वीरबारा वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वीरबारा है वो जींद के अंदर है। किस एकतंत्रता वाद्यंत्र को लोग गायक कंपोज करते हैं? तो देखिए, सितार को किया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन है जैसे सरंगी दे रखा था। चौधरी छोटूराम का जन्म स्थान कौन सा है? गढ़ी सांपला है। 30 जनवरी 1917 किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे? तो चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा के चलते ये विरोध प्रदर्शन हुए थे। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में? ये झज्जर के अंदर है, भिंडावास। पटौदी नगर किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? ये नवाब मंसूर अली खान है, जो कि करीना के ससुर भी हैं। जैन काव्यधारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार, ये श्रीधर हैं। महाभारत का मूल नाम क्या है? देखिए, महाभारत का जो मूल नाम है वो जय संहिता है। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी जो प्राचीन में अरुणा नाम से प्रसिद्ध थी? ये है मारकंडा नदी। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य बजाने से है? बांसुरी से है। एशिया का सबसे बड़ा थोक होलसेल कपड़ों का बाजार, देखिए एशिया का सबसे बड़ा बाजार रोहतक के अंदर सौरी बाजार है। शंकर जादूगर की जन्मस्थली है एलनाबाद। उसके बाद देखिए, ट्रेशर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से संबंधित थे? वे राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? बिस्मार्क से की जाती है। पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोधी को पराजित किया था? बाबर ने। उसके बाद देखिए, 2012 में ओलंपिक खेलों में शूटिंग में कांस्य पदक विजेता कौन थे? गगन नारंग रहे थे शूटिंग के अंदर। लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम सत्यमेव जयते की मेजबानी कौन करते हैं? आमिर खान करते थे पहले, अभी तो नहीं। कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखी? हर्षचरित के अंदर। काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट था वो खत्म हो गया। इसी प्रकार मॉक टेस्ट लगाते रहिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसका टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद।